मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है पार्टनरशिप यानी साझा। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि साझा क्या होता है, किसे कहते हैं पार्टनरशिप। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई व्यापार शुरू करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, साझा कहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को पार्टनर कहेंगे यानी साझेदार कहेंगे। क्लियर। ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 2500 और 1500 रुपये लगाते हैं। अगर व्यापार में 240 रुपये की लाभ होता है तो ए का उस लाभ में कितना हिस्सा होगा। ए 25 रुपया इन्वेस्ट करता है और बी 1500 रुपये इन्वेस्ट करता है और व्यापार में कुल फायदा कितना होता है, 240 रुपये का लाभ होता है यानी फायदा होता है। तो ए का उस लाभ में कितना हिस्सा होगा, तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा। तो क्लियर है कि जो आदमी जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसी के अनुसार उसको लाभ मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए रेशियो बी। ए कितना इन्वेस्ट करता है, यहाँ लिखिए 2500 इन्वेस्ट करता है और बी कितना इन्वेस्ट करता है, बी 1500 इन्वेस्ट करता है। तो रेशियो के नियम से ये डबल जीरो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए इस दोनों में। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 5, आएगा यहाँ पर 3। ये ए का हिस्सा है, ये क्या है, ये बी का हिस्सा है। हमें निकालना ए का हिस्सा। सो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा होगा 5 डिवाइड बाय टोटल, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, 8 आएगा। तो 5/8 मल्टीप्लाई टोटल लाभ कितना होता है, 240। 240 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह 30 से कैंसिल हो जाएगा और 5 × 30 150 रुपीज़, यानी ए का उस लाभ में कितना हिस्सा होगा, 150 रुपया, यानी ऑप्शन डी। बहुत ही आसान यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक हिस्सेदारी में 4 ए की पूंजी इक्वल टू 6 बी की पूंजी इक्वल टू 10 सी की पूंजी है, सब आपस में इक्वल है। तदनुसार यदि कुल लाभ रुपये 4650 का हो तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा, ये आपको निकालना है। इसमें 4 ए की पूंजी, तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इसको 4 ए लिखेंगे। 6 बी की पूंजी, इसको लिखेंगे 6 बी इक्वल टू 10 सी की पूंजी, यानी इसको मैं लिखूंगा 10 सी लिखूंगा। क्लियर। अब हमें करना क्या है, 4 ये जो देख रहे हैं 4 6 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए, यानी लघुत्तम निकाल लीजिए। किसका, 4 6 एंड 10 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 10 का निकालिएगा तो आएगा 60 आएगा। राइट। इम्प्लाइज ए। अब इसमें जब 60 से भाग दीजिएगा तो 60 में इस 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 15। तो लिख दीजिए नीचे में 15। ऐसे भी इसको 60 से भाग दीजिएगा तो 64 से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 15 इक्वल टू बी। 60 में 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 10 सी अपॉन, और 60 में 10 से भाग दीजिएगा तो आएगा 6। तो हमें ए बी सी का रेशियो निकल गया। राइट। तो अब आप देख लीजिए ए बी और सी का सम निकालते हैं तो 15 + 10 25 और +6 31, यानी तीनों का सम आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 15 रेशियो 10 रेशियो 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये टोटल जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, इसका टोटल वैल्यू होगा 31, क्योंकि सबको ऐड करने से आ जाता है 31। मेन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ए रेशियो बी रेशियो निकाल लेना। अगर ए रेशियो बी रेशियो निकल जाता है तो इस टाइप का जितना भी सवाल है सब सॉल्व हो जाता है। मांग किसका रहा हिस्सा, सी का हिस्सा मांग रहा है, तो सी का हिस्सा देख लीजिए कितना है, 6। तो लिखिए सी का हिस्सा में 6 अब बाय टोटल 31 अब मल्टीप्लाई कुल लाभ कितना है 4650, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4650 में 31 से डिवाइड कीजिए तो 150 यह कैंसिल हो जाता है। तो 6 × 150 यानी 900। तो सी का लाभ कितना होगा, 900 रुपये सी का लाभ होगा, यानी ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुपये 900 को ए बी सी में बांटा जाए और उनके बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2,
बी की राशि का 1/3 और सी की राशि का 1/4 हो तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। देखिए यहाँ पर 900 रुपये को इस तीनों में आपस में डिवाइड करना है। किस कंडीशन के साथ डिवाइड करना है, वह कंडीशन दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ ए की राशि का 1/2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा a × 1/2 इक्वल टू बी की राशि का 1/3, तो इसको लिखेंगे b × 1/3। सी की राशि का 1/4, इसको लिखेंगे c × 1/4। इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। तो हमें ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा, कितना आएगा 2:3:4। मैं क्या तरीका बताया हूँ कि सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद इसका वैल्यू कितना आता है, 9 इसका वैल्यू आता है। अब हमें निकालना है कि ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। सो ए का 2/9, अब मल्टीप्लाई टोटल रुपीज 900, तो 900 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 200। क्लियर। बी को कितना मिलेगा, एक चीज़ हमेशा समझिए कि 900/9 तो सब में इसके लिए भी 3/9 मल्टीप्लाई 900, ये 900 9 से कैंसिल होकर 100 आएगा, तो 100 को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो 200 आएगा। अब 100 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 आएगा, और 4 को 100 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 400 आएगा। अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर है कि 9 टोटल पूंजी 900 है, 900 में टोटल से इसके पूंजी से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 100, 100 को प्रत्येक से मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही आंसर होगा। सो ए को राशि मिलेगा 200, बी को मिलेगा 300 और सी को मिलेगा 400। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, 200, 300 एंड 400, यानी ऑप्शन सी। क्लियर। फिर चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 2000 रुपये 4 मास के लिए, यानी ए 2000 रुपये 4 महीने के लिए लगाता, मास मतलब महीना, तथा बी ने 3000 रुपये 6 मास के लिए लगाए, और बी 3000 रुपये लगाता है 6 महीनों के लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल 39 रुपये का लाभ होता है, यानी दोनों मिलाकर लाभ कितना होता है, 3900 होता है। तो बताइए कि इस परिस्थिति में बी का कुल हिस्सा कितना होगा। तो बी का कुल हिस्सा कितना होगा, ये तो निकालना है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, कुछ है ही नहीं। ए यहाँ पर सबसे पहले मैं बताया हूँ, और रेशियो ले लीजिए, ए रेशियो बी। ए ने 2000 रुपये लगाता है, ए 2000 रुपये लगाता है कितने महीनों के लिए, 4 महीने के लिए, और बी 3000 रुपये लगाता है कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। जो कैंसिल होने वाला कैंसिल कर दीजिए इसी जगह, क्योंकि कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंपटीशन में सीजीएल का क्वेश्चन है या 000 है ना, यहाँ भी 000 है, इसको कैंसिल कर दीजिए, राइट। ये 6 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, दैट इज यहाँ पर रह जाएगा ओनली 4, और यहाँ पर रह जाएगा 3 3 जा 9, 4:9। इसका टोटल मैं बताया था, दोनों का टोटल कर लीजिए, तो टोटल कितना रहा है 13। आपको निकालना है बी का कुल हिस्सा। इसमें बी का हिस्सा कौन सा है, सेकंड, ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, तो आपको निकालना है बी का हिस्सा। सो 9 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 13। अब मल्टीप्लाई, तो कुल लाभ कितना है 3900, तो 3900 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये पूंजी है और ये मंथ है, समय है, ये पूंजी है और ये टाइम है। जब हम पूंजी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह लाभ में चेंज हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 300 आएगा, और 9 × 300 कितना आएगा 2700 रुपीज़ आएगा। और ये हिस्सा किसका है, ये बी का है, तो हमें ये बी का हिस्सा निकल गया 2700 रुपये, यानी ऑप्शन बी। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने बी के निवेश से 1/3 निवेश किया और बी ने सी के निवेश से 2 निवेश किया। यदि उन्हें 5500 रुपये का लाभ हुआ तो ए का लाभ कितना होगा। एक्चुअली मैं इस टाइप का क्वेश्चन का नियम मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें पर्सन है ए बी सी, तो तीनों का पहले हम रेशियो निकालेंगे। तो तीनों का रेशियो जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसका सलूशन शॉर्टकट मेथड से नहीं हो पाएगा। या ए ने बी के निवेश से 1/3 निवेश किया, ए इसके निवेश से 1/3 निवेश किया। तो मान लेते हैं कि बी का निवेश ₹1 है, तो ए का निवेश क्या होगा, बी के निवेश का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 यानी 1/3। नेक्स्ट, और बी ने
सी के निवेश से दोगुना निवेश किया, जितना सी का निवेश है ना उसका दोगुना निवेश किया। कौन? बी। इसका मतलब है सी बी का आधा निवेश किया, तो सी का हो जाएगा 1/2। ये समझ गए होंगे ना। बी सी के निवेश का दोगुना निवेश किया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अब हमें डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं चाहिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 से प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर यानी हर समाप्त हो जाए। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 6 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 2:6:3, यही ना आएगा। मांग क्या रहा है कि यदि उन्हें 55 रुपये का लाभ हुआ तो ए का लाभ क्या होगा? ए का लाभ निकालना है, ए का लाभ। पहले मैं क्या बताया हूँ, सबका टोटल कर लीजिए, तो टोटल कितना होगा? टोटल हो रहा है 11, राइट। तो ए का लाभ कितना है? यहाँ पर देखिए रेशियो में 2 टोटल, अब मल्टीप्लाई कितना निवेश किया? 5500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सब यही तरीका मैं बताया हूँ। ये कैंसिल हो जाएगा 500 से, और 500 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा? 1000 रुपये ए का लाभ होगा, राइट। ए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार मेथड है यह, और इस मेथड से अगर बनाते हैं तो एग्जामिनेशन में बहुत कम समय में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा बहुत जल्द ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद।